नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। कहानी को अंत तक जरूर सुने, आशा है जरूर पसंद आएगी। छोटे बेटा बहू कई दिनों से मुझे मुंबई आने को कह रहे थे, लेकिन इनके जाने के बाद मेरी सहेलियों ने मुझे बताया था कि गांव का घर तेरा अपना है, इसे छोड़कर कहीं मत जाना। तुम्हारी छोटी बहू तेज तर्रार है, उससे तो तेरी नहीं पटेगी। इसलिए उनके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि यहाँ गांव में बड़े बेटा बहू मुझे बहुत प्यार से रखते थे, बस बड़ी बहू मुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। घर में उसके अलावा मेरा काम करने वाला कोई और न होने से मजबूरन मुंह फुलाकर वही मेरा काम करती थी। फिर भी मैं सोचती थी चाहे मुंह फुला कर ही सही मेरा काम कर तो देती है, उतना ही काफी है। मन में समाधान तो करना ही होगा। ये घर मेरा है, इसलिए मैं अधिकार से इस घर में रह सकती हूँ। यही सब सोचकर मैं मुंबई जाने से कतरा रही थी। पिछले कुछ दिनों से छोटे बेटा बहू कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं उनके साथ मुंबई आ गई। दूसरे दिन सब लोग हॉल में बैठे थे तो शिल्पा, जो कि छोटी बहू, उसने कहा, मम्मी जी चलिए हम सब मॉल में घूमने चलते हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं बोली, मैं क्या करूंगी मॉल में जाकर, रहने दो बहू, मैं घर में ही ठीक हूँ, तुम सब जाओ। बहू बोली, आखिर आप हमारे साथ मॉल में क्यों नहीं जाना चाहती? यदि मम्मी नहीं जाना चाहती तो रहने दो ना, बेटे ने कहा। शिल्पा ने फिर कहा, प्लीज मम्मी जी चलिए ना। देख बेटा, इस उम्र में मैं जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाती, तुम में से किसी को मेरा हाथ पकड़ना पड़ेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को भी धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसे में बिना वजह तुम सबका मजा भी किरकिरा हो जाएगा। और मॉल में वो क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर आदि पर चलना भी मुझे नहीं आता। मम्मी जी, जब आपके बच्चे छोटे थे और छोटे छोटे पैरों से तेज नहीं चल सकते थे, तो क्या आप उन्हें घर में छोड़कर अकेले घूमने जाती थी? नहीं ना। तो अब हम बच्चों की बारी है कि आपके साथ हम भी धीरे धीरे चलेंगे। आखिरकार घर में बैठे बैठे आप भी तो बोर हो जाती होंगी। रहा सवाल एक्सीलेटर का, तो मैं हूं ना, आप बस तैयार हो जाइए। बहू भी तैयार होने चली गई। बेटे ने कहा, सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिएगा, क्या करूं, शिल्पा स्वभाव में थोड़ी तेज ही है, आजकल उसकी जुबान भी कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। बहू की प्यार भरी डांट से मेरी आंखें भीग गई। मैंने कहा, बेटा मीठा बोलने वाले तो बहुत देखे हैं, लेकिन शिल्पा के तेज स्वभाव में भी एक अपनापन है, और मैं सालों से इसी अपनापन के लिए तरस रही थी। जाकर तू भी तैयार हो जा, नहीं तो तुझे भी डांट खानी पड़ेगी। मॉल में जाने पर मैंने देखा कि ग्राउंड फ्लोर पर तो कुछ है ही नहीं, पर ऊपर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं एक्सीलेटर से ऊपर कैसे जाऊंगी? सब मुझे देखकर हंसेंगे। ये सब सोच सोचकर मैं परेशान हो रही थी। इतने में शिल्पा बोली, मम्मी जी हम यहाँ 4-5 मिनट तक एक्सीलेटर के पास खड़े रहते हैं, बस आप आते जाते लोगों को ध्यान से देखिए, वे कैसे निडर होकर एक्सीलेटर पर चलते हैं। मैं आने जाने वालों को अच्छे से देखने लगी। ये सब देखकर मेरा डर भी कुछ कम हुआ। शिल्पा ने कहा, मैं आपका हाथ पकड़ कर रखूंगी, आप बिल्कुल ना घबराते हुए मेरा हाथ पकड़ कर रखिए। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर मैंने शिल्पा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक छोटी बच्ची हूँ और वो मेरी माँ है, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे एक्सीलेटर पर चलना सिखा रही है। जैसे ही हमने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया, लेकिन शिल्पा का हाथ पकड़े होने की वजह से जल्दी ही मैं संभल गई।
मैं कुछ सोचती उसके पहले ही हम लोग ऊपर पहुंच भी गए। जब कभी भी मैं पिक्चरों में एक्सीलेटर देखती तब हमेशा सोचती थी कि क्या मैं भी कभी ऐसी सीढ़ियों पर चढ़ पाऊंगी, पर मुझ बुढ़िया को कौन ले जाएगा। लेकिन आज मेरी तेज तर्रार बहू ने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि काश ऐसी तेज तर्रार बहू ईश्वर सबको दे। दोस्तों, कुछ लोग जुबान के भले ही कड़वे होते हैं पर दिल के साफ और कद्र करने वाले होते हैं। हमें उनके प्यार को महसूस करना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।